तो बच्चों आज का टॉपिक क्या देखेंगे हम लोग? ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम पहला देखेंगे जो हमारे पास में है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन किसको कहते हैं? तो समझिए बात को। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है कि सबको एक साथ लेकर के चलना। ठीक है, दो सेट यानी पहला सेट हमारा ए सेट है, दूसरा सेट हमारा बी सेट है। ये दोनों सेट को हम यूनियन करेंगे। उस यूनियन को डिनोट कैसे करेंगे? ए लिख करके बीच में यू टाइप में लिखेंगे और बी लिखेंगे। मतलब ऐसे ए लिखें, यू लिखें और बी लिखें। ठीक है, ये कहलाएगा यूनियन, यानी ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब क्या हो गया कि सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, सेट बी में जितने एलिमेंट हैं, ये दोनों एलिमेंट एक साथ प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है बात? समझे? एक हमारे पास ऐसा सेट हो जिस सेट में ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर नाइदर इन ए नॉर इन बी इन बोथ ए एंड बी। ना तो ए में हो ना तो बी में हो, ए और बी दोनों एक ही में प्रेजेंट हो। मतलब कहने का मतलब क्या समझे सर? कि हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट सेट ए वाला भी होगा और सेट बी वाला भी होगा। यानी कि ए यूनियन बी जो हमारा सेट बनेगा, ए यूनियन बी में उसमें ए एलिमेंट, ए सेट का भी एलिमेंट रहेगा और बी सेट का भी एलिमेंट रहेगा। एग्जांपल मान लेते हैं कि सेट ए में हमारे पास में 4 एलिमेंट है, 3 4 5 6, और सेट बी में हमारे पास में एलिमेंट है 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास सेट में एलिमेंट क्या क्या आ जाएगा? 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ए यूनियन बी में ए सेट में जो जो एलिमेंट था वो प्रेजेंट है, बी सेट में जो जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। तो यूनियन का मतलब क्या हो गया सर? कि सभी एलिमेंट एक साथ प्रेजेंट हो तो वो यूनियन कहलाता है। ठीक है, यहां तक में। दूसरा टॉपिक आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स का इंटरसेक्शन। यूनियन को यू से दिखाए थे बीच में, ए यू भी लिखे थे। इंटरसेक्शन में यू का उल्टा लिखेंगे, इस तरह दिखाएंगे इंटरसेक्शन को। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया कि जितने भी एलिमेंट होंगे इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट कॉमन होंगे, ए का भी और बी का भी। माने ए सेट में जो एलिमेंट है और बी सेट में जो एलिमेंट है, दोनों का जो कॉमन होगा वो कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसलिए यहां पर लिखे हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ध्यान दो यहां पर सेट में और का सेंस आया मतलब कि पूरा आया, एंड का सेंस आया मतलब कि कॉमन आया। ठीक है, मान लो सेट ए में हमारे पास में 6 7 8 9 10 है एलिमेंट, सेट बी में हमारे पास में एलिमेंट 3 4 5 6 7 8 है। अब देखो बच्चा दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है? तो आप बोलेंगे सर कॉमन ना 6 7 8 तीन तो है कि नहीं? तो आपके पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6 7 8। ठीक है, यानी कि हमारा क्या कहलाए? इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब क्या बताएं? जितना भी एलिमेंट, जितना भी सेट आपके पास है, उस सेट में जितना एलिमेंट है सब एक साथ आ जाएगा तो कहलाएगा यूनियन। ठीक है, और जितना भी आपके पास में सेट है उसमें जो भी एलिमेंट कॉमन निकलेगा वो कहलाएगा इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? अब देखो एक आता है पॉइंट में डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स किसको कहते हैं? तो वैसे दो सेट जिसका इंटरसेक्शन कुछ ना हो, जिसका इंटरसेक्शन कुछ ना हो, नल हो, जिसका नल हो, एम्प्टी हो, खाली हो, वो कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। जैसे सेट ए में हमारे पास 2 4 6 सेट है और सेट बी में 9 10 11 12 है। अब बताओ बेटा कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? एम्प्टी सेट हमारा हो गया, या तो नल सेट हो गया, खाली हो गया। तो जब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना मिलेगा तो उस समय हम ये दोनों सेट को क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? अब डिसजॉइंट का उल्टा हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग सेट। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में अगर कोई एलिमेंट ना मिले तो डिसजॉइंट सेट, अगर एक भी एलिमेंट मिल गया तो वो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग सेट। जैसे हम इसको क्या बोलेंगे?
कि सेट ए और सेट बी में कॉमन मिला ना 618, तो ये सेट ए और बी कहलाएगा इंटरसेक्टिंग सेट। ये सेट ए में एलिमेंट है हमारे पास, सेट बी में एलिमेंट हमारे पास में है, दोनों कॉमन निकल गया, दोनों कॉमन कुछ भी निकला, एक भी अगर निकला तो कहलाएगा कि वो दोनों सेट जो है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। खाली नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन अगर खाली हो गया तो डिसजॉइंट सेट, खाली नहीं हुआ इंटरसेक्टिंग सेट। कोई दिक्कत है याद में? बताइए। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। मान लेते हैं कोई भी सेट हमारे पास दो है, एक सेट ए है दूसरा बी है। ये ए और बी सेट के डिफरेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे सर तो बोलेंगे ए माइनस बी क्या होगा, तो उसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट होंगे जो बिलोंग करेगा ए को बट बी को बिलोंग नहीं करेगा, यानी बी में जो सेट होगा वो डिफरेंस में लिखा नहीं जाएगा। जैसे मान लेते हैं सेट ए में है 1 2 3 6 और सेट बी में है 1 2 4 8। क्लियर है? आप क्या निकाल रहे हैं, a माइनस बी, a माइनस बी निकाल रहे हैं, मतलब a में से b को घटा रहे हैं, a में से b को घटा रहे हैं। आपके पास जो बचेगा वो a वाला एलिमेंट बचेगा, b वाला एलिमेंट नहीं बचेगा। अगर हम b माइनस a करते हैं तो हमारे पास जो बचता वो क्या बचता, b वाला एलिमेंट बचता। क्लियर है? तब देखो a सेट में 1 2 3 6 है और b सेट में 1 2 4 8 है। अब देखो a में 1 है तो b में भी 1 है, तो 1 तो कैंसिल हो गया सर। a में 2 है तो b में भी 2 है तो कैंसिल हो गया। अब a में 3 है, b में 3 है क्या, नहीं है, 3 बच गया। a में 6 है, b में 6 है क्या, नहीं है, तो बच गया। यानी कि आपके पास a माइनस b क्या आया, 3 और 6 दो एलिमेंट आया। अब बताओ ये 3 और 6 जो एलिमेंट आया डिफरेंस का, ये एलिमेंट a में प्रेजेंट है या b में प्रेजेंट है, b में प्रेजेंट है क्या, नहीं ना। वही बात क्या लिखा है, जो भी एलिमेंट होगा डिफरेंस का वो a में प्रेजेंट होगा, b में प्रेजेंट नहीं होगा। याद हमेशा ये मत रखिएगा, जिससे माइनस कर रहे हैं a से माइनस b को कर रहे हैं a का एलिमेंट रहेगा, ठीक है। b से माइनस a को कर रहे हैं तो b का एलिमेंट रहेगा। हमारे पास में a माइनस b होगा तो a का जो एलिमेंट बच गया वो रह गया, हमको b से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट का कंप्लीमेंट किसको बोलते हैं सर, तो मान लो कोई भी आपके पास एक सेट है, उस सेट में जितने भी एलिमेंट है अगर वो एलिमेंट u के साथ डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट के साथ डिफरेंस हो जाएगा, तो वो कहलाएगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर है? जैसे अगर मान लेते हैं कि कंप्लीमेंट का साइन क्या होगा, सेट ए है तो सेट के ऊपर भी एक डैश का साइन दे दिए और यहां लिख दिए u माइनस a लिख दिए। आप u माइनस a लिखिए, कैपिटल U माइनस a, और यहां a के ऊपर डैश दीजिए, ये कहलाता है कंप्लीमेंट। सेट b होता है सर तो b का कंप्लीमेंट b के ऊपर डैश दे देते हैं और यहां लिखते हैं u माइनस b लिखते हैं। क्लियर है? समझिए कंप्लीमेंट क्या होता है। तो मतलब कि जो सेट का कंप्लीमेंट निकालना है उस सेट में जो जो एलिमेंट है उन सभी को हटा दीजिए u से। किस हटा दीजिए? u से, यूनिवर्सल सेट से। इसलिए कहा गया है कंप्लीमेंट जो हमारा आएगा, कंप्लीमेंट होने के बाद जो जो एलिमेंट हमारे पास होगा वो एलिमेंट u में मिलेगा बट a में नहीं मिलेगा। जैसे u में 1 2 3 4 5 6 7 है, क्लियर है, और a में 1 2 3 4 है। अब बोलेंगे a का कंप्लीमेंट फाइंड कीजिए, तो बोलेंगे सर a को उठाइए u में लाइए, जो जो एलिमेंट मिल रहा है हटा दीजिए u में से। तो हम u में देखें कि 1 है, a में 1 है क्या, बोले हां सर, तो 1 हट गया। u में 2 था, a में 2 है क्या, हां सर, तो ये 2 भी हट गया। u में 3 है, a में 3 है क्या, बोले हां सर, तो 3 भी हट गया। u में 4 है, a में 4 है क्या, हां सर, 4 भी हट गया। अब u में 5 है, a में 5 है क्या, नहीं, 5 रह गया। u में 6 है, a में 6 है क्या, तो 6 रह गया। u में 7 है, a में 7 है क्या, तो 7 रह गया। बात समझे? तो डिफरेंस हो गई जो इसका ये कहलाया हमारा कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए दिया हुआ है, सेट ए का कंप्लीमेंट निकालना है, मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट है उन सभी को u के साथ में माइनस कर दीजिए। बार-बार एक ही बात को बोल रहे हैं, माइनस करने का मतलब, डिफरेंस करने का मतलब क्या होता है, जिस सेट से आप डिफरेंस कर रहे हैं, जिस सेट से आप माइनस कर रहे हैं
ठीक है ना, उस सेट में जो जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट रहेगा। कौन नहीं रहेगा? जो दूसरे सेट के साथ मिल रहा है। सेट ए में जितना एलिमेंट प्रेजेंट है, सेट बी में जितना एलिमेंट प्रेजेंट है, सेट बी और सेट ए में जो जो एलिमेंट मिल रहा है, सेट ए से इसको हटा देंगे और सेट ए में जो बचेगा उसी को हम लिख देंगे, वही डिफरेंस कहलाता है। बहुत कोई कहता है कि सर 1 2 3 6 है, 1 2 4 8 है, तो 1 2 3 तो हट गया, तो 4 8 बच गया हमारा। नहीं, 4 8 कब होता है सर? जब हम लोग b माइनस ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हम तो यहाँ a माइनस लिखे ना, a माइनस b का मतलब क्या हो गया कि सेट a में जितना एलिमेंट है जो नहीं मिल रहे हैं वही लिखे जाएंगे, जो मिल रहा है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या आज ऑपरेशन ऑफ सेट्स का क्या बेसिकली जो टॉपिक को समझना था। अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।